नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सबसे ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी। बिहार में युवाओं की संख्या भी देश में सबसे अधिक है, लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि राज्य में एक चपरासी की नौकरी से लेकर IAS की नौकरी तक सीटें खाली हैं, बावजूद इसके भर्ती नहीं किया जा रहा है। अभी आपको बताएं कि खबर में हम चर्चा करेंगे कि पूरे देश में IAS की कमी जो है वो उसका राष्ट्रीय औसत 22% है, यानी कि जितना IAS होना चाहिए उसका 22% पद खाली है, लेकिन बिहार में ये आंकड़ा जो है वो 43% तक है। आपको बता दें कि 359 पद जो हैं बिहार में सैंक्शन किए गए हैं IAS के लिए, लेकिन अभी कार्यरत हैं मात्र 202। कारण भी इसका है, लेकिन इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये IAS लेवल तक ही गड़बड़ी नहीं है, बल्कि चपरासी से लेकर जो प्रखंड लेवल पर जो छोटे कर्मचारी होते हैं वहाँ से लेकर IAS तक पद खाली है। आप देख लें कि BSSC 8 सालों से 13,120 कर्मचारियों की नौकरी को अभी तक फंसाए हुए है। सचिवालय में भी लगभग 50% से अधिक सीट खाली है। पुलिस में अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय औसत से हमारा पुलिस बल जो है वो काफ़ी नीचे है, और उसके लिए भी अभी 60,000 बहाली होनी जरूरी है, तब जाकर जो है वो आंकड़ा राष्ट्रीय औसत वो पूरा होगा। लेकिन राष्ट्रीय औसत से भी बिहार को ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति जो हैं वो देश में सबसे अधिक हैं, तो राष्ट्रीय औसत से भी बिहार को अधिक होना चाहिए। लेकिन स्थितियाँ ये है कि राष्ट्रीय औसत से लगभग 50-60 हज़ार कम पुलिस बल बिहार में है। इसके अलावा हम बात करें तो BPSC से जो भर्ती होती है उसमें बहुत सारे पद खाली है। DDO के पद खाली हैं, प्रभार में चल रहे हैं। MBI के पद खाली हैं, कई जिले प्रभार में चल रहे हैं। उसके अलावा आपको हम बात करें तो छोटा से छोटा पद प्रोफेसर की बहाली की बात करें, शिक्षक के 3.5 लाख पद खाली हैं। प्रोफेसर की बात करें, लेक्चरर की बात करें तो लगभग विश्वविद्यालयों में 80% सीट खाली है। IPS की बात करें उसमें भी खाली है। लेकिन हैरानी तब होता है कि IAS पद जो कि राज्य में पूरे मशीनरी को चलाते हैं, राज्य के नीति निर्माण में इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, उनका ही 43% सीट खाली है। आखिर बिहार सरकार कर क्या रही है? सबसे बड़ी बात बताएं आपको कि 66% जितने भी राज्य में जो IAS या IPS ऑल इंडिया सर्विस के जो अधिकारी होते हैं उसके 66% केंद्र द्वारा दिए जाते हैं, और 33% जो है वो राज्य के जो PCS से जो पास हुए रहते हैं वो प्रमोशन करके बनते हैं। लेकिन बता दें आपको कि जो राज्य से जो प्रमोशन होना चाहिए हर साल, उसमें 70% सीट खाली है, यानी कि राज्य वाले को प्रमोशन समय से दिया ही नहीं जाता है। कितने अफसर ऐसे हैं जो कि ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद 1 या 2 प्रमोशन ADM तक आते आते रिटायर कर जाते हैं, 30-35 साल सेवा दे देते हैं, लेकिन प्रमोशन न मिलने के कारण उन्हें IAS संवर्ग में जाने का मौका नहीं मिलता है, या मौका मिलता भी है तो वो डिपार्टमेंट तक ही रह जाते हैं, जिलों तक उन्हें काम करने का मौका काफ़ी कम मिलता है। इसके अलावा आपको बताएं कि 33% जो जिले हैं वहाँ पर SP या DM वैसे अधिकारियों को बनाने का उपबंध किया गया है जो कि राज्य PCS से प्रमोशन पास करते हैं, प्रमोट होके IPS या IAS संवर्ग में जाते हैं, उनको 33% जिलों में कमान देना होता है। लेकिन बिहार में अगर हम देख ले तो पुलिस स्तर पर तो कुछ स्थितियां ठीक भी है, लेकिन प्रशासनिक सेवा में जो DM है मुश्किल से 1 से 2 से 3 ही जिला के DM जो हैं वो SPS यानी कि स्टेट प्रोविंशियल सर्विस के द्वारा प्रमोट किए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर पहुंच पाते हैं, उनकी पोस्टिंग हो पाती है। तो आपको बताएं कि केंद्र स्तर पर भी हर एक साल UPSC के माध्यम से, जिसके माध्यम से IAS का चुनाव होता है, 180 सीट है, और लगभग 10 साल से 180 सीट पे ही बहालियाँ हो रही हैं। और राज्य, देश में इतने राज्य हैं, सभी राज्यों को ज़रूरत होता है IAS अफसरों का। ऐसे में केंद्र से कोटा बढ़ पाने की संभावनाएं कम रहती है। लेकिन गलती बिहार की भी है, आप अपने स्टेट PCS के जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं उनको आप समय पर प्रमोशन नहीं देते हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारियाँ नहीं देते हैं। आपको बता दें कि 2 साल पहले की बात है कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन यानी कि BASA के द्वारा वो मुख्यमंत्री को अपना एक रिपोर्ट दिया गया था। इसमें काफ़ी ऑब्जेक्शन भी लगाया गया था। इसमें कहा गया था कि हमें तो है एक समय से प्रमोशन नहीं दिया जाता है, जिम्मेवारी वाले पद नहीं दिए जाते हैं, एक जो रेगुलर रिक्रूट है IAS उन्हें आप 2 3 डिपार्टमेंट का प्रभार दे देते हैं, लेकिन स्टेट PCS से जो IAS बने हुए हैं उनको आप प्रभार नहीं देते हैं, जिलों में कमान नहीं दिया जाता है।
और जब भी कुछ गड़बड़ होता है उसका सारा ठेकड़ा जो है वो इन्हीं पर फोड़ा जाता है। और इन्होंने प्रश्न भी उठाया था कि जो आईएएस जो है वो मेन पदों को वही संभालते हैं, इसके बावजूद भी 70 साल देश की आज़ादी के हो गए और बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, तो इसके लिए जिम्मेवारी भी उन्हें लेना चाहिए। इसके लिए जिम्मेवार भी वही होंगे, क्योंकि उन्होंने ही आगे बढ़कर सभी डिपार्टमेंटों को जो है लीड किया है और उसके परिणाम जो है बिहार में सकारात्मक नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार है, गरीबी है, पिछड़ापन है, व्यवस्थाएं ढीली पड़ी हुई हैं। ऐसे में उनका कहना था कि हमें भी जिम्मेवार पदों पर बहाली किया जाए, हम पर भी सरकार विश्वास करे, समय से प्रमोशन दे। और इसका प्रमाण है कि अभी जो है बिहार सरकार इनको समय से या कहें तो इनको न्याय नहीं दिया गया है और यही कारण है कि इनके संवर्ग के 70% पद खाली हैं और बिहार में 157 आईएएस के पद खाली चल रहे हैं और निकट भविष्य में इसके भरने की संभावनाएं भी नहीं है, क्योंकि 180 पद यूपीएससी हर एक साल लेता है, उसमें से 6-7 जो आईएएस अफसर का ही जो संख्या है वो हर एक साल बिहार को मिलता है। और आप राज्य वाले को भी समय से प्रमोशन नहीं करते हैं या फिर देते भी हैं तो वैसे लोगों को प्रमोट करते हैं जो कि सेवा में 6 महीना साल भर ही रह पाते हैं। तो ज़रूरत है कम से कम आप आईएएस आईपीएस का जो प्रमोशन जो है वो एकदम नियत समय से कर देते हैं, उनको एसपी से डीआईजी, डीआईजी से आईजी समय से बनाते हैं, सचिव से संयुक्त सचिव, ये सब प्रमोशन जो है आप समय से देते हैं। लेकिन बिहार संवर्ग के जो स्टेट पीसीएस से निकलने वाले अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं प्रमोशन समय से दिया जाता है? और इसका प्रभाव जो है वो बिहार के विकास योजनाओं पर भी पड़ता है, क्योंकि जब तक नीति निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा जितने पद कम से कम सैंक्शन हैं उतने लोग नहीं रहेंगे तो नीति निर्माण कैसे बन पाएगा, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे उसका फीडबैक लिया जाएगा, कैसे जो उसमें भूल चूक रह गई है उसका सुधार किया जाएगा, कैसे उसे क्रॉस चेक किया जाएगा। उसके लिए अधिकारियों का संख्या होना जरूरी है। इसके साथ साथ कर्मचारी वो लोग हैं जो कि धरती पर जो कहें कि सारे जो योजनाएं बनती हैं सचिवालय या फिर दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय में, उसको ज़मीन पर उतारने का काम कर्मचारियों का ही होता है, जो कि ब्लॉक में, अनुमंडल में, जिलों में काम करते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों की कमी है, जिसको लेकर बिहार सरकार एकदम से जागरूक नहीं है। आप ही सोचिए 8 सालों से एक बिहार में बहुत बड़ी भर्ती जो कि प्रखंड से लेकर सचिवालय स्तर तक जिसमें कर्मचारियों की बहाली होनी है वो लटका हुआ है और 2014 में 13,120 की जरूरत थी। 2010 से जो रोस्टर जो है वो बनना शुरू हो गया था, 4 सालों बाद नोटिफिकेशन आया था, यानी कि 2010 में जो कर्मचारियों की ज़रूरत है वो 2022 तक नहीं पूरा हो पाया है। आखिर कैसे बिहार जो है समय से आगे बढ़ पाएगा, कदम से कदम मिला पाएगा, जब नियम और कानून बनाने वाले और उसको इम्प्लीमेंट कराने वाले ही नहीं रहेंगे। काफ़ी आश्चर्य होता है। अभी तक तो लगता था कि छोटे स्तरों पर ही पदों की संख्या जो है रिक्त है, लेकिन सर्वोच्च पदों पर भी संख्या बहुत बड़ी मात्रा में खाली है। 43% बिहार के आईएएस के पद खाली हैं। 357 होने चाहिए, 59 होने चाहिए, लेकिन 202 ही आईएएस बिहार में कार्यरत है, जो कि काफ़ी हतोत्साह करने वाली बात है। और ज़रूरत है कि राज्य पीसीएस से पास किए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों को समय से प्रमोशन दिया जाए और उन्हें जिम्मेदार पदों पर बहाल भी किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।